हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो 11वां चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 10 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश क्या होता है, छाया क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश से छाया कैसे बनता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर आप चाहते हैं आपका साइंस का लेवल बेस्ट हो और एनसीईआरटी का क्लास वाइज चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 6 से 10 तक, फिर 11-12 कंप्लीट करना चाहते हैं और अपने साइंस के लेवल को बेस्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है प्रकाश कैसे गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश कैसे चलता है। तो प्रकाश जो होता है हमेशा सीधा रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। तो दोस्तों प्रकाश जब भी चलेगा, गमन करेगा तो सीधा रेखा में जाएगा। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश नहीं जाता है, सीधा रेखा में जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों दीप्त पिंड किसे कहा जाता है। तो देखिए पिंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिनमें अपना ऊर्जा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिनमें अपना ऊर्जा नहीं होता है, दूसरे से ऊर्जा लेकर वो क्या होता है, चमकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ चमक रहा है उसके पास ऊर्जा जो है दो तरह का हो सकता है, एक उसका अपना ऊर्जा, एक हो सकता है दूसरे से ऊर्जा लेके वो चमके। ठीक है, तो दीप्त पिंड बोलेंगे वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिनका अपना ऊर्जा होता है, अपना प्रकाश होता है, उस पिंड को हम लोग बोलेंगे दीप्त पिंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया टॉर्च का बल्ब हो गया, इसके पास अपना रोशनी होता है, अपना प्रकाश होता है। सूर्य हो गया, विद्युत का प्रकाश हो गया, तारा हो गया, इन सभी का अपना प्रकाश होता है और ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है और इसी के कारण इनका अपना प्रकाश होता है तो ये चमकते भी हैं। ठीक है, अगला है अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ग्रह हो गया, चांद हो गया, इनके पास अपना रोशनी नहीं होता है फिर भी ये चमकते हैं। तो ये कैसे चमकते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं सूर्य से रोशनी ले लेते हैं। सूर्य से जब रोशनी ले लेंगे तो ये अंधेरा में क्या होगा, चमक इनमें दिखेगा। ठीक है, तो वैसे वस्तु जिनमें ठीक है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे से प्रकाश लेकर दीप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त पदार्थ बोलेंगे। दो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, एक ग्रह हो गया और एक चांद हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और भी वस्तुएं हो सकती हैं लेकिन ग्रह और चांद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अपारदर्शी वस्तुओं से हम लोग आर पार क्यों नहीं देख सकते हैं। तो इससे पहले वाला मैं आपको बता दिए थे, अपारदर्शी वस्तु का मतलब हो गया जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। क्यों नहीं देख सकते, देखिए यह जो वस्तु है लकड़ी जो है यह क्या है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब इससे होकर सूरज का रोशनी पास नहीं करेगा, प्रकाश पास नहीं करेगा। तो प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ रहा है, ठीक है, और पास नहीं कर रहा है तो इस वस्तु का क्या बनेगा, छाया बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। तो किसी वस्तु का छाया तभी बनेगा जब उससे प्रकाश होकर नहीं गुजरेगा। अगर किसी वस्तु से होकर प्रकाश गुजर जाएगा तो उसको तो छाया बनेगा ही नहीं। तो छाया कब बनेगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर नहीं गुजरेगा। अब प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजर गया तो उसको पारदर्शी बोलेंगे, और नहीं गुजरेगा तो अपारदर्शी बोलेंगे, और थोड़ा सा गुजरेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे, जो पहले आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तुओं से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनसे जो प्रकाश है वो आर पार नहीं होगा, प्रकाश नहीं गुजरेगा। ठीक है, और अपारदर्शी वस्तु का क्या बन जाता है, छाया बन जाता है, क्योंकि वहां पे रोशनी जो है, प्रकाश जो है नहीं पहुंच रहा है। अगला है पारदर्शी वस्तुओं से हम लोग आर पार क्यों देख पाते हैं। तो ये ग्लास जो है पारदर्शी है, इसे आप आर पार देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि इसे होकर जो किरण है वो पास कर जाता है, जो प्रकाश है वो पास कर जाता है। तो अगर किसी वस्तु से प्रकाश जब पास कर जाएगा तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। और क्यों पारदर्शी वस्तु बोलें, क्योंकि हम आर पार देख रहे हैं। आर पार क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इससे प्रकाश पास हो रहा है। अगर इससे प्रकाश आर पार पास होगा नहीं तो आप इसको नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते हैं और इसका छाया बन जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर जो है छाया नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जो है आर पार हो जा रहा है। ठीक है, अगला है पारभासी वस्तुओं से हम आर पार स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं। तो पारभासी वस्तु किसको बोलते हैं, पारभासी वस्तु हम लोग बोलेंगे ऐसा वस्तु जिससे
कुछ ही रोशनी पास करता है। तो थोड़ा सा अगर रोशनी पास करेगा, थोड़ा सा प्रकाश पास करेगा किसी वस्तु से, तो उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे पारभासी। तो थोड़ा सा अगर प्रकाश पास हुआ है तो थोड़ा सा ही आपको दिखाई देगा आर पार, तो वैसे वस्तु को हम लोग बोलेंगे परभासी वस्तु। क्लियर है? परभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, इसलिए परभासी वस्तुओं से हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आर पार उसमें नहीं देख सकते हैं। जैसे यह जो वस्तु है कैसा परभासी है, देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। छाया देखने के लिए हमें कैसा वस्तु चाहिए, तो देखिए अगर प्रकाश पास कर जाएगा किसी वस्तु से तो उसका छाया बनेगा नहीं। तो ऐसा वस्तु चाहिए जिससे प्रकाश पास नहीं हो, तभी तो उसका छाया बनेगा। तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। तो छाया अगर देखना है तो कैसे वस्तु का छाया दिखेगा, अपारदर्शी वस्तु का छाया दिखेगा। कोई लकड़ी हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी वस्तु हो गया जिसे प्रकाश पास नहीं करे। जैसे ये भाई साहब को देखिए, इन पर टॉर्च जलाया जा रहा है। अब टॉर्च का जो रोशनी है, प्रकाश है, वो तो पास करेगा नहीं, और पीछे वो स्क्रीन रख दिया गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे उनका छाया बन गया। और छाया को हम लोग अपने भाषा में क्या बोलेंगे, परछाई बोलेंगे। ठीक है, छाया बोलिए या परछाई बोलिए, सेम चीज़ है। प्रकाश के पथ, ठीक है, बता दिए अपारदर्शी होता है। अगला है कैसे वस्तु की छाया बनती है, तो बता दिए अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है क्योंकि यह प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देती है, प्रकाश को रोक देती है। ठीक है, छाया कब बनेगा, तो छाया कब बनेगा, जब प्रकाश के सामने एक अपारदर्शी वस्तु आएगा तो छाया बनेगा। ठीक है, तो प्रकाश के सामने, प्रकाश जैसे जा रहा है उसके सामने अगर अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो प्रकाश को क्या करेगा, रोक देगा, और इस तरह उस वस्तु का पीछे क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परिवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन, प्रकाश अगर जा रहा है किसी चीज से टकरा के मुड़ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक हम दर्पण ले लिए, शीशा ले लिए, ठीक है, दर्पण, और यहाँ पर टॉर्च का लाइट जलाएं, प्रकाश जलाएं। टॉर्च जैसे जलाएंगे तो इस शीशा क्या करेगा, ये जो दर्पण है यह इसको क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक है, घुमा देगा। यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ से क्या हुआ, मुड़ गया। तो इस प्रक्रिया को, इस फेनोमेना को, ठीक है, इस परिघटना को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। किसका, प्रकाश का। तो प्रकाश का परिवर्तन का मतलब हो गया प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर मुड़ जाना। ठीक है, अगला है इसी के जैसा होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है। एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से प्रकाश का पार हो जाना। तो कोई वस्तु से अगर प्रकाश का पार हो जाना है तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन परावर्तन एक दूसरे का उल्टा हो गया। परावर्तन का मतलब हो गया प्रकाश का, ठीक है, किसी वस्तु से टकराकर मुड़ जाना है, और जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजर जाएगा तो हम बोलेंगे प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अपवर्तन परावर्तन आपको ध्यान रखना है, ये बार बार इस्तेमाल होता है। छाया कब बनती है, कहाँ बनती है, उसको देख लीजिए। छाया कहाँ बनेगा, तो छाया कब बनेगा समझ में आ गया, जब प्रकाश के सामने, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु आएगा तो क्या बनेगा, छाया बनेगा। लेकिन छाया बनेगा किस पे, तो छाया बनने के लिए आपको एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। वो पर्दा किसके रूप में हो सकता है, तो दीवार के रूप में हो सकता है, इमारत के रूप में हो सकता है, ठीक है, जमीन के रूप में हो सकता है। कोई ना कोई पर्दा होना चाहिए जिस पे छाया बने। तो छाया को बनने के लिए पर्दे की जरूरत होती है। ठीक है, अगला है छाया से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी मिलता है। तो देखिए जैसा आकृति होता है लगभग उसी तरह उसका क्या बनता है, छाया बनता है। तो वो लाइट पे डिपेंड करेगा, लाइट उसको तिरछा दिया जा रहा है कि सामने से दिया जा रहा है कि कैसे दिया जा रहा है। ठीक है, तो छाया से आप उस वस्तु का आकार भी पता कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कलाकार है, अलग अलग उंगलियों को घुमाकर, हाथ को मिलाकर अलग अलग शेप को बनाता है, अलग अलग आकृति को मिलाता है, बनाता है, जो अलग अलग जानवरों को बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए बकरी बन गया, यहाँ पे चिड़िया बन गया, यहाँ पे देखिए बत्तख बन गया। ठीक है, ये वाला बत्तख हो गया, ये वाला कोई चिड़िया होगा, हंस होगा। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग चिड़िया को, अलग अलग जानवर को बना रहा है। बात समझे। तो छाया से हम क्या करेंगे, वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये कलाकार साहब भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, ये हाथ को घुमाकर
अलग अलग छाया बना रहा है, जिससे हम लोगों को जानवर जैसा, पक्षी जैसा प्रतीत हो रहा है। अगला है छाया और प्रतिबिंब में क्या फ़र्क है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए। देखिए, तो छाया कब बनेगा, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो क्या बनेगा, छाया बन जाएगा, ताकि प्रकाश इस केस में तो पास करेगा नहीं। लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है उसको समझिए। प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, जब दर्पण से, किसे, दर्पण से, ठीक है, दो तरह का दर्पण होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण से, ठीक है। तो जब दर्पण से टकराएगा, किसे टकराएगा, दर्पण से, तो दर्पण से अगर दो प्रकाश टकरा रहा है और फिर वापस होके जहाँ पर मिला वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। दो किरण यहाँ से निकला प्रकाश से, और ये जहाँ जाके टकराएगा, मिलेगा, वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा, ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही बन रहा है, ठीक है। किसके कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। प्रकाश का जो किरण है वो जहाँ पे मिलेगा, दो किरण मिलेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन छाया जो है, छाया वह रीजन हो गया, वह क्षेत्र हो गया जहाँ पे किरण नहीं पहुँच रहा है, जहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे उस वस्तु का छाया, ठीक है। जैसे इस वस्तु को देखिए, इस पेड़ को देखिए, यहाँ से सनलाइट पड़ रहा है, अब सनलाइट तो पास कर गया, अगल बगल से पास कर गया, लेकिन पेड़ से होकर पास करेगा नहीं। तो पेड़ से होकर पास नहीं किया तो जहाँ पास नहीं किया वहाँ पे क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, काला आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, छाया बोल रहे हैं, ठीक है। तो छाया अलग होता है और जो प्रतिबिंब होता है वो दोनों अलग होता है, ठीक है। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश गुजरती है तो उसका छाया बनता है, क्योंकि उससे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है। लेकिन जब किसी पदार्थ से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण उस पदार्थ का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के कारण ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जबकि अपारदर्शी वस्तुओं के कारण क्या बन रहा है, उनका छाया बन रहा है, ठीक है। तो छाया में और प्रतिबिंब में फ़र्क होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग क्लास 6 का जो 11वां चैप्टर था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं ये आपको पूरा बात समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत आसान था। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 12वां चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।